जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा ये व्रत उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक व्रत के पीछे कोई ना कोई कथा जरूर जुड़ी होती है। वैसे ही मासिक शिवरात्रि के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए मासिक शिवरात्रि की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पूर्व काल में चित्रभानु नाम एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज भी था जिसका ऋण चित्रभानु ने एक बार वक्त पर नहीं चुकाया, जिससे साहूकार उस पर क्रोधित हो गया और उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया वो दिन शिवरात्रि का था। शिव मठ ने उस दिन शिकारी ने ध्यानमग्न होकर शिव से जुड़ी धार्मिक कथा और बातें सुनी। उसके साथ उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उससे ऋण को अदा करने की बात की, जिसके बाद शिकारी ने अपना सारा ऋण साहूकार को लौटा दिया और अपने बंधन से मुक्त हो गया। इसके बाद वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर की बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। वो अपना शिकार खोजते हुए बहुत दूर निकल गया। शिकार ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इस पर शिकारी चित्रभानु ने विचार किया कि उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ये सोचकर वो एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक विल्लो वृक्ष नजर आया, जिस पर चढ़कर वो रात बिताने का इंतजार करने लगा। विल्लो वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो विल्लो पत्रों से ढका हुआ था, जिसका अंदाजा शिकारी को नहीं था। अपना पड़ाव बनाते वक्त उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्लो पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंजा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या करने का पाप लगेगा, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंजा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंजा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्लो पत्थर फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसका अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास
आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बात पर फिर धनुष से लगकर कुछ बोल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए है स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जिसके उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी कि एक हष्ट पुष्ट उसी रास्ते पर हिरण आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रतिज्ञा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सहामुख प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही क्यों न सही, पर शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। राजा ने मासिक शिवरात्रि के इस व्रत का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलाया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। तो भक्तों, ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। और यदि अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।